फरीदाबाद में शुक्रवार को शीतलहर जैसा मौसम रहा और रात से ही कोहरा छाया हुआ रहा था, जहां पूरे एनसीआर में हवा की गति दिन में अधिक होने की वजह से सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई। आज शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फरीदाबाद में शुक्रवार को शीतलहर जैसा मौसम रहा। रात से ही कोहरा छाया हुआ रहा, जहां पूरे एनसीआर में हवा की गति दिन में अधिक होने की वजह से सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई। आज शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और वही दिन में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है। दिन में दोपहर बाद हल्की धूप खिलने का अनुमान है। आज हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गुरुवार को दिन भर फरीदाबाद में शीतलहर जैसा मौसम रहा। ये तस्वीर एक फरीदाबाद की अलग अलग इलाकों की है। इसमें कुछ तस्वीरें NH-19 की है तो कुछ तस्वीरें राजा नहर सिंह मेट्रो स्टेशन के पास की है, जहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कोहरा किस तरीके से पड़ा हुआ है और लोगों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये एक तस्वीर फरीदाबाद के ओल्ड फरीदाबाद इलाके की है और आप देख सकते हैं कि कोहरा किस तरह से पड़ा हुआ है कि बिल्डिंग तक नहीं ठीक से दिखाई दे रही है। कोहरे के कारण लोगों को वाहन चलाने में भी काफी दिक्कतें हो रही है। कोहरे की वजह से गाड़ियों की गति धीमी हो गई है। क्या नाम? समुंदर सिंह। समुंदर जी, पहली साल का पहला धुंध है जी। क्या नुकसान क्या फायदे? फायदे किस तरीके के? फ़ायदा ये है कि कुछ तो जैसे कॉल पड़ रहा है, फसल में फ़ायदा है। अगर कॉल नहीं पड़ेगा तो फसल कैसे होगी? ठीक है जी। हाँ। दूसरा ये है कि बच्चों को जैसे छुट्टियां कर रखी है गवर्नमेंट ने, कुछ फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी, जैसे कि बच्चों को सर्दी लगती है, खांसी जुकाम होता है। बच्चों को बचा के रखें, बच्चों को बचा कर रखें सर्दी से। सर्दी से। क्या नाम है? जीतराम डागर। जीतराम जी, पहली साल 2025 और पहली धुंध, क्या कहेंगे? ठीक है, फसल के लिए अच्छा है। जहाँ इसके कुछ नुकसान है तो फ़ायदे भी हैं, होनी चाहिए, धुंध भी होनी चाहिए। नुकसान क्या है और फायदे क्या? नुकसान जैसे आवागमन में दिक्कत होती है। हमारी सब्जी की फसल है, सरसों है, उसमें भी नुकसान बनता है, लेकिन गेहूं के लिए अच्छा है। गेहूं की फसल के गेहूं के फसल के लिए अच्छा है। तो जिस और साथ साथ किसानों को रात के समय में परेशानी भी होती है। ये आवारा पशु हैं, जैसे अब गाय हैं, ये आवारा गाय हैं जो ये किसानों की फसल को नष्ट कर देती हैं। तो रात में अगर किसान इनको हटाने के लिए जाते हैं तो दिखाई भी नहीं देता, धुंध में दिखाई नहीं देता। तो मैं तो सरकार से भी एक अपील करूंगा कि इनका कुछ किया जाए, किसानों को राहत दी जाए। आवारा पशुओं से किसानों को बचाया जाए। किसान बर्बादी के कगार पर है। मतलब जिस तरीके से मौसम लग रहा था कि धुंध नहीं पड़ेगी, धुंध पड़ी है। नहीं, ये तो एक अच्छी बात है, धुंध पड़नी भी चाहिए, फसल के लिए अच्छा है। और फिर प्रकृति में ये मौसम तो हमें सभी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, सर्दी भी चाहिए, धुंध भी चाहिए, मौसम तो सभी चाहिए। क्या नाम है जी? गुलाब सिंह डागर। गुलाब जी, पहली साल की पहली धुंध सही लग रहा है? कैसा लग रहा है? हाँ, ठीक लग रहा है। गेहूं के लिए बढ़िया है और आवागमन के लिए नुकसान भी है। सरसों है, सब्जी है, उसमें इसका नुकसान भी है। नुकसान भी है। जिस तरीके से लग रहा था कि मौसम में तब्दीली एकदम तुरंत, और कहीं ना कहीं सुबह उठ के देखा तो कोहरा है। मौसम तो बदलेगा ही जी, अब ठंड का टाइम है, इससे ज़्यादा और क्या होगा। जनवरी चल गई, अब तो पड़नी भी चाहिए ठंड। ऐसी धुंध कभी पहले पड़ती थी या जनवरी के आसपास ही पड़ती? ना, जनवरी के आसपास ही। जनवरी के आसपास। तो ऐसा मौसम रहना चाहिए? 2-4-10 दिन। 2-4-10 दिन फायदे रहेंगे? फायदे रहेंगे। क्या नाम है जी? हुक्म सिंह। हुक्म जी, आज धुंध पड़ी है, पहले साल का पहला धुंध, क्या कहेंगे? भैया ऐसा इस धुंध के नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। नुकसान तो ये है कि जो आवागमन है, जो अपना ट्रैफिक है, उसमें दिक्कत आती है, एक्सीडेंट भी होते हैं। किसानों के लिए जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल में वाकई फ़ायदा होगा। सरसों है, सरसों में नुकसान होता है। जिस तरीके का मौसम था, लग रहा था कि कहीं धुंध नहीं पड़ेगी। अब नया साल भी बदल गया और धुंध भी पहली है। और ये सब ज़रूरी है, पड़नी भी चाहिए। धुंध अच्छी बात है। सब मौसम तो हमारे यहाँ सारे ठीक है, सब होने भी चाहिए। गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी, तो अच्छी बात है। इससे फसल को भी फ़ायदा है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तरफ नुकसान है, दूसरी हाँ, फ़ायदा है।